नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पर। हम लोग कारक की श्रृंखला तो शुरू कर ही रहे हैं, उसके साथ ही हम लोग सोच रहे हैं कि समास की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाए, क्योंकि बच्चों की बहुत मांग है। तो समास को भी हम लोग आज से शुरू करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से हम लोग समास को समझेंगे। तो समास की आज बहुत छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम समास के बारे में एक भूमिका बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास का विचार पाणिनि के मन में कैसे आया, सबसे बड़ी बात यही है कि समास को लाने का उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा, समास क्यों आया। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि समास क्यों आया। तो समास को लाने का सबसे बड़ा प्रयोजन था, हमने बात की थी इस पे कि हमेशा हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम लोग किसी चीज को कितना संक्षेप, कितना शॉर्टकट में कर सके। तो वही कॉन्सेप्ट, वही आधार था समास की व्युत्पत्ति में। समास का अर्थ होता है, परिभाषा जो है, समसनम समास, मतलब संक्षेपीकरण या कई पदों का एक पद बन जाना ही समास होता है। तो कई पदों को जो संक्षेप करके हम लोग एक पद बनाते हैं वही समास होता है। और संक्षेपीकरण क्या है, हमारी शॉर्टकट करने की, कोई भी शॉर्ट में काम करने की प्रवृत्ति ही समास क्या है, व्युत्पत्ति का आधार है। तो समास की परिभाषा अथ समसनम समास में समसन मतलब कि किसी भी पद को, समसन मतलब संक्षेपीकरण कर देना कई पदों को, या कई पदों को मिलाकर एक कर देना ही समास होता है। तो समास की व्युत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगे। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लगे समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से तो समास का अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण, कई पदों को एक पद बना देना ही संक्षेपीकरण होता है। समास के संबंध में कई विवाद हैं, कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं, कुछ लोग 6 मानते हैं, कुछ लोग है। तो इस तरीके से, लेकिन हम लोग भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी में या लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार के समास माने गए हैं। तो समासः पंचधा, समासः पंचधा, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार के समास माने गए हैं। तो 5 प्रकार के समास है, उनका हम लोग आज सामान्य परिचय देखेंगे, वो समास क्या है। उसके बाद फिर अगली कड़ी में हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो केवल समास, केवल एक ऐसा नाम है, कुछ नाम रख देते, केवल तो बड़ा अजीब अटपटा नाम लग रहा है। तो क्या है, इसकी जो परिभाषा इन्होंने दी है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, मतलब कि 4 जो इन्होंने समास बताए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, द्विगुण और द्वंद्व। तो ये 4 जो समास थे, इसके अलावा जो भी बच गए उनको हम क्या कह दिया इन्होंने, केवल समास। मतलब कि इन 4 समासों के अतिरिक्त जो बच गए उनको कोई संज्ञा न दे के क्या कर दिया, केवल समास। इसीलिए इस परिभाषा में क्या कहते थे, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, मतलब कोई विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, मतलब कोई विशेष संज्ञा इसको नहीं दी गई, इसको केवल समास नाम ही दे दिया गया। तो इन 4 से जो बातें बच जाएंगी वो किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे, केवल समास के अंतर्गत। तो केवल समास का है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केवल समास, इसकी कोई संज्ञा नहीं है, केवल समास हो गया। दूसरा समास कौन सा है, अव्ययी भाव। प्रायण, इसकी परिभाषा है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। इसमें क्या है, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। किसी भी समास में हम लोग 2 पद देखते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद जहां पे प्रधान हो जाए वहां पे क्या करेंगे हम लोग, अव्ययी भाव समास कर लेंगे। तो प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ये हो गया। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, प्रायण उत्तर पद पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, ओ तत्पुरुष। तो प्रायः उत्तर पद जिसमें प्रधान, प्रायः शब्द लगा है, मतलब ये 100% श्योर नहीं है कि उत्तर पद अगर जहां प्रधान होगा वहां तत्पुरुष समास ही होगा। प्रायः लगा है, मतलब कि ज्यादातर संभावना है कि अगर उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास है, लेकिन 100% नहीं है। प्रायः इसी शब्द इसकी परिभाषा में हर जगह लगा है, प्राय उत्तर पद प्रधानो पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। तो उत्तर पद प्रधान अगर होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पूर्व पदार्थ प्रधान होगा तो कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। तत्पुरुष का भेद है, ये कर्मधार है,
कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु। ठीक, तो तत्पुरुष भेद कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु। तो तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु। तो तत्पुरुष का भेद है तो इसमें क्या होगा, उत्तर पद यहाँ पे भी प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष की परिभाषा क्या है, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष। तो उत्तर बाद वाला पदार्थ जहाँ पे प्रधान होगा वहां पे तत्पुरुष समास, और उसी तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय समास का भेद है द्विगु। तो कर्मधारय जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी विस्तृत चर्चा हो, कर्मधारय समास क्या है, द्विगु समास क्या है, यहाँ सामान्य बातें जाननी है। तो केवल समास जिसकी कोई संज्ञा न हो, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, केवल समास। अव्ययी भाव में पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, और तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। बहुव्रीहि समास, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो इसमें क्या होगा, पूर्व पद नहीं प्रधान होगा, उत्तर पद नहीं प्रधान होगा, क्या होगा, अन्य पद प्रधान हो जाएगा, अन्य पद। तो जहां पे अन्य पद प्रधान हो जाए उसको क्या कह देंगे हम लोग, बहुव्रीहि। प्रायेण कहा है, प्राय। ठीक, तो जैसे पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः का मतलब पीला है वस्त्र जिसका। तो यहाँ पे दो पद हैं, पीतम, दूसरा है अंबरम। ठीक, तो पीतम पहला पद भी प्रधान नहीं है यहाँ पे, अंबरम दूसरा पद भी नहीं प्रधान है, मतलब कि पूर्व पद भी प्रधान नहीं है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं है। पीतांबरम अर्थात कृष्ण, पीतांबरः बनेगा, पीतांबरः। ठीक, पीतांबरः अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पे न पूर्व पदार्थ प्रधान था न उत्तर प्रधान, यहाँ पे एक तीसरा पद प्रधान हो गया ना, जो इन दोनों पदों में विद्यमान ही नहीं था। ठीक, तो विद्यमान नहीं था तो क्या हो गया, अन्य पद हो गया। इन दोनों पदों में विद्यमान नहीं था तो क्या हो गया, अन्य पद। तो अन्य पदार्थ प्रधान जहां हो जाए उसको कौन सा समास कह देंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास। पीतांबरः, कभी कभी समस्या हो जाती है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, पीतांबर और पीतांबर में कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास। ठीक, क्योंकि कर्मधारय जो होता है क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है या उपमान उपमेय होता है। ठीक है, तो वहां पे ये बातें होंगी, तो आगे चल के इस पे चर्चा थोड़ी सी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं आपको। जैसे पीतांबरम जब बनता, पीतांबरम और पीतांबरः बरह, तो अगर पीतांबरः बनता है तो आपका हमेशा बहुव्रीहि समास होगा, कहीं भी कोई संशय नहीं है। आप लोग किताबें उठा के देख लो, संस्कृत में कभी समास के लिए विवाद नहीं हुआ है बहुव्रीहि समास में। अगर विसर्गांत है तो वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीतांबरम अगर आपका दिया है नपुंसक लिंग में तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, इस चीज को स्पष्ट है। यहाँ जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो वहां पे विशेष अध्ययन होगा, ये सामान्य रूप से आपको एक जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। तो चार बातें हम लोग पढ़े। केवल समास मतलब प्रायः विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त हो, मतलब इन चार समासों के अतिरिक्त जो समास बच जाए वो केवल समास में चले जाएंगे। अव्ययी भाव में प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान, अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ इसमें प्रधान होगा। तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा। इसके तत्पुरुष के भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो, ना तो पूर्व पदार्थ प्रधान होगा ना तो उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, तो ये बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, मतलब पहला वाला पूर्व वाला भी और उत्तर वाला भी। जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरीके से जो समास बनते हैं उनको कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। मतलब दोनों भी प्रधान है, दोनों में द्वंद्व होगा तो दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, तो जहां दोनों प्रधान होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वंद्व समास। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सामान्य परिचय, विशेष परिचय में हम लोग इसकी विशेष बातें करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको गहराई से समझेंगे। अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, यहाँ आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते रहिए कि कौन किसमें क्या बातें हैं। तो थोड़ी परिभाषा लिख देते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। ठीक,
इसमें विशेष संज्ञा से भिन्न, आपको किताबों में इसकी परिभाषा मिल जाएंगी। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान हो, पूर्व पदार्थ, इसमें क्या होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान अगर है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान हो, उत्तर पदार्थ प्रधान अगर हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु। बहुव्रीहि में क्या होगा, अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, उभय पदार्थ प्रधान, पदार्थ प्रधान। तो सब में अलग अलग बातें हैं ना, किसी में पूर्व, किसी में उत्तर, किसी में अन्य, किसी में उभय। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु। ये 5 समास हो गए, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। समास किसको कहते हैं, समसनम समास है, मतलब संक्षेपीकरण, या कई पद हो जाएं आपको, उस पद को एक पद बना देना ही संक्षेपीकरण होता है। तो संक्षेपीकरण को ही क्या कहते हैं हम लोग, समास। समास की व्युत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय लग के, अस धातु से घई प्रत्यय लग के, अस धातु है एक धातु, इसमें ये धातु को डिनोट करने के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं संस्कृत में। ठीक है, ये इस तरीके का है, करणी, गणित में इसको करणी बोलते हैं, लेकिन धातु को डिनोट करने के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। तो अस धातु सम उपसर्ग पूर्वक घई प्रत्यय से लग के समास बनता है। तो ये रहा थोड़ा सा सामान्य परिचय समास के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास को पहले सामान्य रूप से आज समझा, अगली कक्षा में विशेष रूप से जानेंगे अव्ययी भाव के बारे में, और वहां से फिर हम लोग धीरे धीरे सिद्धि प्रक्रिया की ओर चलेंगे। तो इस तरीके से आज की समास कक्षा पूर्ण हुई। समास के बारे में अब धीरे धीरे कारक के साथ इसी समानांतर तरीके से समास भी चलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।